हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सूर्या सर में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के सारे पोएम के अप्रिसिएशंस को। क्योंकि अब 21 को आपका सबका पेपर है इंग्लिश का, और इसमें प्रॉब्लम आती है कि सारे पोएम के अप्रिसिएशन को इजी तरीके से कैसा किया जाए। तो यहाँ पे सारे पोएम के अप्रिसिएशन को हमने एकदम इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये मदद करे आपके एग्ज़ाम्स में, और आप जो है अप्रिसिएशन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी होता है उसमें सारे के सारे मार्क्स आप स्कोर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पोएम के साथ 2.1, जो कि है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। हाँ, पोएम के अप्रिसिएशन को एक्सप्लेन करने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपको एग्ज़ाम में सारे पॉइंट्स दिए होते हैं। जैसे कि आपको पॉइंट दिया होता है पहला कि आपको पोएम के बारे में लिखना होता है, अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना होता है उसके थीम के बारे में, जिस्ट के बारे में पोएम के। फिर तीसरे में आपको लिखना होता है उसके पोएटिक स्टाइल के बारे में, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस के बारे में। फिर उसके बाद उसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, फिर उसके अंदर उसके बाद क्या मैसेज आपको मिल रहा है उससे, वैल्यूज़ क्या है, मॉरल्स क्या है पोएम के। फिर उसके बाद लास्ट में आपको अपना ओपिनियन रखना होता है। तो ये पॉइंट्स होते हैं, आपको इसे लिखते वक्त पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 2.1 पोएम, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल। तो जैसा कि पता चलता है कि ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी माना जाता है। और ये जो टाइटल है वो फ्रीडम के बारे में बात करता है, करेक्ट। अब अगर हम लोग इसके थीम के बारे में बात करें तो जो पोएम है ये डील करता है फ्रीडम से, जॉय से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से और ऑप्टिमिज्म से। अभी यहाँ पे पोएट इनकरेज करता है हमको कि हमको हमारी जो लाइफ की जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, कितनी भी ट्रबल्स अगर हमारे लाइफ में आए तो भी। अगर हम लोग इसके पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज या फिर पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करें तो जैसा हमको पता है कि इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। इसका मतलब ये एक फ्री वर्स है। अब जो लैंग्वेज है वो सिंपल और इफ़ेक्टिव है। अगर हम लोग इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, यानी कि पोएटिक डिवाइस की, तो पैराडॉक्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट, रिपीटेशन और मेटाफर को यूज़ किया गया है। अब हम लोग इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें इस पोएम की, तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यहाँ पे खुद जो पोएट है वो नरेटर है, स्पीकर है। और इसके जो लास्ट स्टैंजा को एक ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है जहाँ पे वो अपने खुद के लाइफ के स्ट्रगल को दर्शाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम इस पोएम के मैसेज, वैल्यू, मोरल्स की बात करें तो ये हमको इंस्पिरेशनल मैसेज देता है और टीच करता है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हमको खुश रहना चाहिए और किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमारे लाइफ में। अगर हम लोग हमारे ओपिनियन को रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक इंस्पिरेशनल पोएम है। और मुझे इस पोएम की लाइंस बहुत पसंद आई है करके। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड पोएम की 2.2 की, जो है इंडियन वीवर्स। तो ये एक शॉर्ट मीनिंगफुल पोएम है, शॉर्ट और मीनिंगफुल पोएम है। इसे सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये 3 टाइप के गारमेंट्स के बारे में जो इंडियन वीवर्स वीव करते हैं 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे। अभी जो टाइटल है ये फोकस करता है इंडियन वीवर्स के ऊपर। अब अगर मैं इसके थीम की बात करूं तो, या फिर आप समझ लो जिस्ट की बात करूं इस पोएम की,
तो जो 3 स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ के और जो लाइफ है इंडियन व्यूवर्स का, ये सेंट्रल थीम है इस पोएम का। ये रिप्रेजेंट करता है 3 स्टेजेस को ह्यूमन लाइफ के, जैसे कि बर्थ, एडल्टहुड और डेथ को। ओके, अगर मैं इसके पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज या फिर पोएटिक डिवाइस की बात करूं, तो ये जो पोएम है ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, और जो लैंग्वेज है पोएम की वो बहुत सिंपल और रिदमिक है, और जो पोएटिक डिवाइस इसके अंदर यूज़ हुए हैं वो एलिटरेशन, सिमिली, मेटाफर, इमेजिनरी और सिंबलिज्म है। अब मैं अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात करूं, तो जैसे कि जो ये नेचर, इमेजिनरी और सिंबल्स को यहाँ पे इफ़ेक्टिवली यूज़ किया गया है। और मैं अगर इस पोएम के मैसेज, वैल्यूज़, मोरल्स की बात करूं, तो यहाँ पे बताया गया कि हर एक को अपनी लाइफ में इन 3 स्टेजेस से गुज़रना पड़ता है। अनलाइक व्यूवर्स, हमको काम करते रहना चाहिए और ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि अंत में एट द एंड सबको जाना है, सब मरते हैं। तो डेथ जो है वो फाइनल ट्रूथ है ह्यूमन लाइफ की, ये बताया गया है। अब हमारा ओपिनियन अगर हम लोग रखते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज है, बर्ड्स और कलर, इमेजिनरी चीज़ें जो हैं ये पोएम को और ब्यूटीफुल करती हैं, और आई लाइक द पोएम वेरी मच, ये लिखना है आपको। अब इसके बाद 2.3 की बात करते हैं, पोएम 3.2 जो है द इंचकेप रॉक। तो जो इंचकेप रॉक है ये एक बैलेड है जिसे रॉबर्ट साउदी ने लिखा है। ये जो पोएम है ये एक डेंजरस रॉक जो एक स्कॉटिश कोस्ट के इधर है उसके बारे में। अब जो टाइटल है पोएम का वो बहुत एप्ट है, और जो रॉक है यही सेंट्रल अट्रैक्शन है इस पोएम का। अब इसके अगर थीम और जिस्ट की बात करें, तो ये सर रैल्फ जो एक सी पायरेट है जिसने उस वार्निंग बेल को वहाँ से हटा दिया था, जिसे एबर्ट रॉक ने वहाँ पे लगाया था। अब ये इंच के बेल जो थी वहाँ से जो मरीन की तरफ से गुज़रते थे, मतलब उस दरिया से जो जाते थे, उनके लिए बहुत मददगार होता था। लेकिन सर राल्फ जो है वो जालसी के कारण उस बेल को वहाँ से काट देते हैं, और बाद में खुद उस अनहोनी का जो वहाँ पे होती है उसका शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस की अगर बात करें, तो इसके अंदर 17 स्टैंजाज है, मतलब हम बोल सकते हैं इट इज़ अ बैलेड ऑफ 17 स्टैंजाज। फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि एलिटरेशन, एंटीथेसिस, इन्वर्जन, मेटाफर, ओनोमोटोपिया, पर्सोनिफिकेशन और रिपीटेशन को यूज़ किया गया है। और अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम ए और बी है। अब अगर हम इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें, तो ये जो पोएम है ये डिडैक्टिक नेचर का है, मतलब इसके अंदर ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया गया है। इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी वर्बल इमेजेस हमको दिखती हैं जो इस पोएम को और निखारती हैं। अगर हम लोग इसके मैसेज, वैल्यू, मोरल्स की बात करें, तो ये पोएम जो है मैसेज देता है कि जो गलत चीज़ें करते हैं उनको उसके लिए पनिशमेंट मिलता है, और वो उसकी जो वैल्यूज़ है वो हमेशा उनके साथ रहती है। हमारा ओपिनियन अगर हम रखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो पोएम है ये एक मॉरल स्टोरी है और डिडैक्टिक है नेचर में, और मुझे ये पोएम बहुत पसंद है। अब बात करते हैं 2.4 पोएम की, जिसका नाम है हैव यू अर्न्ड योर टुमारो। ये भी एक अगर हम लोग इसके पोएम के बारे में या फिर पोएट और टाइटल के बारे में बात करें, तो ये एक इंस्पिरेशनल और एक थॉट प्रोवोकिंग पोएम है,
जिसे एक रिनाउंड अमेरिकन पोएट एगर गेस्ट ने लिखा है। जो टाइटल है वो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब इसके बाद अगर हम इसके थीम की या फिर जिस्ट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम दूसरों की मदद कर सकते हो तो तुमने अपना कल जिया है। अब अगर हम बात करें इसके पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस की, तो जो पोएम है ये बहुत सिंपल इजी है। इसके अंदर 4 स्टैंज़ा हैं और जो राइम स्कीम है इसकी वो AABB है। अब जो पोएटिक डिवाइस इसके अंदर यूज़ है वो है एलिटरेशन, इंटरोगेशन। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो जो पैटर्न है ये रेटोरिकल क्वेश्चंस सिंपल लैंग्वेज में है और जो पोएम है वो डिडैक्टिक है, जो हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट होने में बोलता है। और अगर हम इसके मैसेज, वैल्यूज़, मोरल्स की बात करें तो यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि एक को दूसरों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के जैसा रहना चाहिए और एक काइंड हार्टेड पर्सन की तरह रहना चाहिए। अगर हम हमारे ओपिनियन को यहाँ पे रखते हैं तो ये पोएम बहुत खूबसूरत है। ये हम लोगों को पार्ट सिखाता है ह्यूमैनिटी के बारे में और दैट इज़ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द पोएम। ये आपको लिखना है। अब बात करते हैं 2.5 फादर रिटर्निंग होम के बारे में। तो अबाउट द पोएम अगर इसकी बात करें तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसे एक फेमस पोएट दिलीप चित्रे ने लिखा है और ये उनकी ही कलेक्शन ट्रैवलिंग इन अ केज उसमें से लिया गया है और ये पोर्ट्रे करता है एक फादर को। अब इसके अगर थीम की बात करें तो जो मोनोटोनस लाइफ है, लोनलीनेस है एक ओल्ड मैन का, एलिनेशन है, आइसोलेशन है, यानी कि अकेलापन जो है और जो आइसोलेशन है फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, ये सेंट्रल थीम है इस पोएम का। अगर मैं इसके पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करूं तो ये एक फ्री वर्स है। इसके अंदर जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है, इनफॉर्मल है, लेकिन बहुत सारी इमेजिनरीज हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच हैं जैसे कि सिमिली, एलिटरेशन, ओनोमोटोपिया, इनको यूज़ किया गया है। इसके अगर स्पेशल फीचर्स की हम लोग बात करते हैं तो ये एक्सप्रेस करती है सन के पर्सपेक्टिव को, पोएट स्केच करता है, वर्ड पोर्ट्रे करता है फादर को। अगर हम इसके मैसेज, वैल्यूज़, मोरल्स के बारे में बात करें तो ये नेग्लिजेंस जो है बूढ़े लोगों को लेकर और जो जनरेशन गैप जो है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। ओके, अगर हम लोग हमारे ओपिनियन को रखें तो हम लिखेंगे कि आई फील वेरी सैड अबाउट द फादर शोन इन द पोएम। आई लाइक द पोएम फॉर इट्स टूडेज रेलेवेंस। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पोएम 2.6 मनी को। तो अबाउट द पोएम और पोएट एंड टाइटल के बारे में बात करते हैं तो मनी एक रिफ्लेक्टिव पोएम है जिसे वेल्स पोएट W.H. डेविस ने लिखा है। ये पैसों और रियल हैप्पीनेस के बारे में है। अब ये जो टाइटल है पोएम का ये एप्ट है, यही आपको लाइंस लिखनी है। अब इसके बाद हम इसके थीम, जिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ ने पोएट ने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को बताया है
अपनी फ़िलॉसफी को बताया है मनी को लेके और पर्सनल हैप्पीनेस को लेके। मतलब जो रियल हैप्पीनेस है वही इस पोएम का सेंट्रल थीम है। फिर इसके बाद इसके पोइटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोइटिक डिवाइस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो पोएम है इसके अंदर 5 स्टैंजा है और जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल और इजी है। अब यहाँ पे जो पोएम है वो फुल ऑफ विविड इमेजिनरीज है। एलिटरेशन, एंटीथेसिस, इन्वर्जन, सिमिली, ओनोमोटोपिया, रिपीटेशन, इन फिगर ऑफ स्पीच का इसमें यूज़ किया गया है। अब इसके स्पेशल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंपल लैंग्वेज है, कंपैरिजन की गई है लाइफ ऑफ पुअर एंड रिच, ये स्पेशल फीचर्स हैं इस पोएम के। अब इसके अंदर मैसेज, वैल्यू और मॉरल्स की अगर बात करें तो जो कंटेनमेंट है वो रियल है, रियल वेल्थ है, यही सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। अब हमारा ओपिनियन हम लोग रखेंगे तो ये पोएम बहुत ब्यूटीफुल है। जो ये पोएम है ये बात करती हैं रियल हैप्पीनेस के बारे में और आई लाइक द पोएम वेरी मच। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पोएम की, जो कि है शी वॉक्स इन ब्यूटी की। अब शी वॉक्स इन ब्यूटी ये एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है जो फीमेल ब्यूटी के बारे में। ये पोएम सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करता एक्सटर्नल ब्यूटी को, साथ साथ इंटरनल ब्यूटी या फिर इंटरनल गुडनेस जो है एक वुमन का, उसके बारे में बात करता है। अब ये अपने आप में एक कैपिटेटिव पोएम है। अगर हम इसके थीम और जिस्ट की बात करें तो ब्यूटी जो है वो सेंट्रल थीम है इस पोएम का। हम यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है ना ही एक्सटर्नल ब्यूटी, उसके साथ साथ इंटरनल ब्यूटी को भी। अब जो ब्यूटी है उसको कंपेयर किया गया है बहुत सारे एलिमेंट से, जैसे हेवन से, स्काई से, क्लाउड लाइट से और भी चीज़ों के साथ। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके पोइटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोइटिक डिवाइस के बारे में बात करें तो जो पोएम है इसके अंदर 3 स्टैंजाज है और जो लैंग्वेज है वो फिगरेटिव और सिंपल है। अब जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो है सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन, एंटीथेसिस। ओके, अब मैं अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात करूँ तो जो टोन है इस पोएम का वो सिंपल और ल्यूसिड है। अब जो पोएम है इसके अंदर नेचर इमेजिनरी जैसे कि स्ट्रे स्काइज, क्लाउडलेस नाइट, इनके बारे में बताया गया है। अब जो मैसेज, वैल्यूज़, मॉरल्स हैं इस पोएम के, तो जो पोएट है उसने एक वर्चुअल मैसेज दिया है कि जो इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आउटवर्ड अपीयरेंस से। तो जो इनर ब्यूटी है वो डिवाइन है और ये एक्सटर्नल ब्यूटी को ट्रांजिस्ट करता है। अब हमारा ओपिनियन अगर हम लोग इसके बारे में रखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये पोएम जो है बहुत ब्यूटीफुल है। जो पोएम है वो रियल ब्यूटी के बारे में बात करता है, इसके लिए आई लाइक द पोएम वेरी मच। तो आई होप ये सारे पोएम्स 2.1 से लेके 2.8 तक के आपको समझ में आए होंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि ये कम से कम टाइम में आपको ईज़िली पता चले। तो आई होप ये मदद करें आपकी। अगर ये एप्रिसिएशन जो हमने आपको समझाया आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके एग्ज़ाम्स को लेके इसमें आते रहेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है एप्रिसिएशन पोएम के इजीली लिख सकें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।